नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथे टेस्ट में मुकाबले में आज चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मचा दिया था। तूफान बेन स्टोक्स की घातक बल्लेबाजी ने टीम के लिए की शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया। फिर ब्राइडन कार्स ने भी शंडसर बल्लेबाजी से भारत के सामने बनाया 600 से ज्यादा का स्कोर। अब ऐसे में सबको लगने लगा अब यहां से भारतीय टीम जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भारत के पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर इंग्लैंड ने भारत को पूरा बल फूट पर धकेल दिया। मगर केएल राहुल और कप्तान गिल ने तूफान मचाकर कराई भारत की वापसी। इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और दिखा दिए दिन में तारे। जी हां दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट मैनचेस्टर के मैदान में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 358 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उत्तरी इंग्लैंड ने पहली पारी में तीसरे दिन के खेल के अंत तक 145 ओवर में 544 रन 7 विकेट खोकर बना लिए थे दोस्तों। ऐसे में जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर 2 बल्लेबाज मौजूद थे। बेन स्टोक्स ने जहां पर नाबाद 77 रन बनाए थे, तो लियाम डॉसन ने 21 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी जारी रखी थी और टीम ने 544 रन से फिर खेलना चालू किया। इसके बाद आज के दिन का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए। इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया गया, मगर दिन का जब दूसरा और पारी का 137वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो स्टोक्स ने उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर तेजी से गैप में चौके के लिए भेज दिया और इस एक चौके के साथ अब टीम ने 137 ओवर में 550 रन पूरे कर लिए थे और 7 विकेट खोल लिए थे। अब बेन स्टोक्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम को अच्छी खासी आगे बढ़ाएं। तो अब शुभमन गिल ने 139वां ओवर मोहम्मद सिराज को दिया, तो बेन स्टोक्स ने दूसरी गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद को पैर निकालकर मिड ऑफ फील्डर और कवर फील्डर के बाजू से ड्राइव करके चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर लियाम डॉसन ने शॉर्ट पिच गेंद को परखा और शानदार फायदा उठाते हुए लेग साइड की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया। इस ओवर में कुल 11 रन के साथ टीम ने 562 रन पूरे कर लिए थे। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनप ही रही थी, मगर जसप्रीत बुमराह आकर 140वें ओवर में तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और लियाम डॉसन आज 26 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 563 पर 8वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को मैदान पर भेजा जाता है। एक तरफ लड़खड़ाते हुए बेन स्टोक्स अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अब ब्राइडन कार्स अपना बल्ला खेलना शुरू कर देते हैं, जहां 142वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को ब्राइडन कार्स दूसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुड लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में कुल 9 रन के साथ 142 ओवर में 580 रन टीम बना चुकी थी और अब कप्तान बेन स्टोक्स अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और देखते ही देखते बेन स्टोक्स 99 रन के स्कोर पर पहुंच गए और फिर पारी के 146 ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को बेन स्टोक्स ने एक शानदार पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक करके चौके के लिए भेज दिया और उसके कारण उन्होंने ऐतिहासिक शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सभी ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। 146 ओवर में टीम ने 594 रन बना लिए थे। जहां पर भारतीय टीम की पहली पारी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी ने कमाल करके बता दिया था। खासकर बेन स्टोक्स की इस बल्लेबाजी ने सभी को हैरान करके रख दिया था।
148वें ओवर में मोहम्मद सिराज को अंतिम गेंद पर ब्राइडन कार्स एक शानदार प्लेसमेंट करके चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही अब टीम ने अपने 600 रन पूरे कर लिए थे और 148 ओवर की समाप्ति पर 602 रन का स्कोर बना लिया था। अब बन स्टोक्स इसके बाद अपना बल्ला घुमाना चालू करते हैं। दरअसल 149वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए तो बेन स्टोक्स ने चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया और लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेलकर बीच बल्ले से सीधी स्टैंड में गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक और ऑफ स्पिन को परखा और रिवर्स स्वीप करते हुए चौका लगा दिया। इस ओवर में 12 रन के साथ टीम अब 149 ओवर में 614 पर पहुंच गई थी। इसके बाद ड्रिंक्स का ब्रेक हो जाता है। आज इसके बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो रविंद्र जडेजा को 152वें ओवर में बेन स्टोक्स टारगेट करते हैं और उन्होंने तीसरी गेंद पर एक गैप में सीधी गेंद को भेजकर चौके के लिए भेज दिया। तो फिर चौथी गेंद पर बन स्टोक्स ने काफी ज्यादा ऊपर गेंद को खिलाया और शानदार संपर्क के साथ गेंद गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और टीम ने 633 रन 152 ओवर में पूरे कर लिए। 143वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आते हैं तो ब्राइडन कार्स भी अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं। दूसरी गेंद पर आगे आती हुई गेंद को पसंदीदा शॉट घुटना टकाते हुए स्लॉग स्वीप के माध्यम से चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया और घुटना टिकाकर एक का शानदार शॉट दिखाया। तो 643 अब टीम 153 ओवर में बना लेती है। बन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स अंतिम समय में टेस्ट को T20 बनाकर खेल रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के सामने देखते ही देखते इन्होंने 650 से ऊपर अपने स्कोर को पहुंचा दिया था। 156वां ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो बन स्टोक्स उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर बन स्टोक्स एक और शॉट लगाने गए मगर फिर रविंद्र जडेजा ने साईं सुदर्शन के हाथों उनको कैच आउट करा दिया और आज तूफानी 141 रनों की पारी खेलकर बन स्टोक्स पवेलियन चले गए और 9वें विकेट के लिए बेहतरीन 95 रन की साझेदारी हुई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर आते हैं तो फिर 157 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स पूरी ताकत से आक्रमण करके मिड विकेट की ओर स्लॉक करते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मगर 158वें ओवर में रविंद्र जडेजा आकर अब टीम को आखिरी बड़ा झटका देते हैं और ब्राइडन कार्स को पहली गेंद पर व मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज ब्राइडन कार्स 47 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे और 669 रन पर पूरी टीम पहली पारी में ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने 358 रन के जवाब में आज उन्होंने 669 रन बनाए और जिसके कारण 311 रनों की एक विशाल लीड पहली पारी में अब इंग्लैंड को मिल गई। यानी कि दूसरी पारी में भारतीय टीम को अभी 311 रन बनाकर बराबरी करनी है और उसके बाद अभी लीड और बनानी है। इसके जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की दूसरी पारी जब उतरी तो आज भारतीय टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं जहां पर यशस्वी जायसवाल और KL राहुल के कंधों पर आज टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने भारतीय टीम की उम्मीदों को शुरू में ही तोड़ दिया। दरअसल उन्होंने चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को आज गुड लेंथ पर आउट स्विंग गेंद डाली जिसके कारण लेग साइड की ओर खेलने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल के बल्ले का किनारा लेकर लेग सिर्फ फील्डर जो रूट के हाथों में गेंद चली गई और उन्होंने फिर लास्ट में बेहतरीन कैच पूरा कर ही लिया और ऐसे में बिना खाता खोले भारतीय टीम को पहला झटका लगा और आज जायसवाल अपना खाता भी नहीं खोल पाए जबकि फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साईं सुदर्शन आए तो क्रिस वॉक्स ने बैक टू बैक अगली ही गेंद पर हैरी ब्रोक के हाथों साईं सुदर्शन को भी कैच आउट करा दिया और आज पहली ही गेंद पर बिना कोई खाता खोले साईं सुदर्शन भी पवेलियन चले गए। पहले ओवर में 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद आप कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर आना पड़ता है और बिना खाता खोले आज भारतीय टीम की शर्मनाक शुरुआत हुई थी। इसके बाद शुभमन गिल और लोकेश राहुल के कंधों पर जिम्मेदारी थी, वह टीम को आगे बढ़ाएं
और लंच ब्रेक होते हुए 3 ओवर में टीम ने 1 रन बनाया था और 2 बड़े विकेट खो दिए थे। भारतीय टीम की शुरुआत खराब हुई थी। इसके कारण अब शुभमन गिल के माथे पर परेशानी साफ साफ नजर आने लगी थी। तो लोकेश राहुल ने मिलकर यहां से अब टीम को आगे बढ़ाया। पारी का 6वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए तो लोकेश राहुल ने पहली गेंद पर शानदार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक पंच किया और शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका उनको मिलता है और 6 ओवर में 10 रन टीम ने 2 विकेट खोकर बना लिए थे। इसके बाद शुभमन गिल के कंधों पर भी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी पारी को संभालें। तो फिर 9वें ओवर में उनका बल्ला खुलता है और क्रिस बुक्स को बैकफुट से पॉइंट की तरफ शॉट खेलने गए और एक शानदार बड़ा गैप मिलता है और चौके के लिए गेंद चली जाती है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर शुभमन गिल एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं। ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया और सीधी चौका मिल जाता है और 9 ओवर में 22 रन भारतीय टीम अब 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। भले ही भारतीय टीम के शुरुआती विकेट गिर गए थे, मगर शुभमन गिल ने यहां से टीम को संभालना चालू कर दिया था। 11वें ओवर में क्रिस बॉक्स आए। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर बैकफुट से पॉइंट की ओर खेलकर गैप में 4 रन बटोर ली और प्लेसमेंट शानदार था और इसके कारण चौका मिलता है। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल एक बेहतरीन पारी खेलना चालू कर चुके थे। अब 12वें ओवर में ब्राइडन कार्स को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर उन्होंने एक और चौका हासिल किया और फिर अगली ही गेंद पर तो इस बार ऑन ड्राइव लगाया, जिसके माध्यम से चौका मिलता है। 8 रन के साथ 12 ओवर में टीम 36 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर अब शुभमन गिल को देखकर लोकेश राहुल भी बल्ला खोलना चालू करते हैं। 13वें ओवर में जब क्रिस बॉक्स आए तो पहली गेंद पर बेहतरीन ऑफ ड्राइव शॉट लगाया और केएल राहुल के बल्ले से एक चौका देखने को मिला और 13 ओवर में टीम ने 40 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की यह जोड़ी जमती जा रही थी, जिसके कारण अब गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी। ड्रिंक्स ब्रेक होते होते 15 ओवर में भारतीय टीम ने 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। शुभमन गिल और लोकेश राहुल की पारी अब जमने लगी थी और देखते ही देखते इन्होंने फिर अपनी पारी को अपनी टीम को 50 रन के आगे पहुंचा दिया था। दोस्तों, फिर जब 17वें ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए तो शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को दूर से ही पैर निकालकर शॉट खेला और एक चौका उनको मिलता है। तो जोफ्रा आर्चर को अगली ही गेंद पर वह लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर कट शॉट खेलते हैं। डीप पॉइंट की तरफ गैप में चौका बटोरते हैं और 9 रन के साथ 17 ओवर में टीम 60 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। शुभमन गिल और केएल राहुल की यह बल्लेबाजी देखकर अब इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स परेशान नजर आने लगे थे। भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ पाना अब असंभव नजर आने लगा था। देखते ही देखते शुभमन गिल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। तो लियाम डॉसन जब 20वां ओवर लेकर आए तो शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला, डीप पॉइंट की ओर चौका लगा दिया और 20 ओवर में टीम ने 67 रन बना लिए थे। कप्तान शुभमन गिल की यह जो बल्लेबाजी थी वह सच में देखने लायक थी, क्योंकि आज शुभमन गिल बेहतरीन प्लेसमेंट करके लगातार चौके पे चौके लगा रहे थे, तो केएल राहुल भी उनका बेहतरीन साथ देते जा रहे थे। इन दोनों के बीच में ही देखते देखते साझेदारी अब 100 रन के करीब पहुंचने लगी थी। तो फिर पारी के 29वें ओवर में जो रूट के सामने दूसरी गेंद पर 3 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना कप्तानी पारी खेलते हुए इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया और बेहतरीन उनकी यह बल्लेबाजी देखकर पूरी टीम खुश नजर आई। बेहतरीन सेलिब्रेशन होता है और 29 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 86 रन पूरे कर लिए थे। इसके बाद टी ब्रेक हो जाता है। मुकाबला जब फिर से शुरू होता है तो इसके बाद अब भारतीय बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि जल्दी से इस दी हुई लीड को पूरा करें और जल्दी से एक अच्छा खासा स्कोर उनको दें, जिससे मुकाबले को जीता जा सके। ऐसे में अब के एल राहुल और शुभमन गिल दोनों अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते इन्होंने अपनी टीम को 39 ओवर में 100 रन पर पहुंचा दिया था और अब लोकेश राहुल भी यहां से अच्छी खासी बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। वह भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। 42वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आए
तो लोकेश राहुल ने पहली गेंद पर एक बेहतरीन हल्के हाथ से शॉट खेला। क्रीज में रहकर गेंद को अंत तक अपने पास आने दिया और चौके के लिए भेज दिया और 42 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 115 रन पूरे कर लिए थे। अब लोकेश राहुल का बल्ला यहां से चलने लगता है और वह अपना और फिर पारी के 43वें ओवर में लियान डासन को लोकेश राहुल एक सिंगल रन लेकर अपने टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और शानदार सेलिब्रेशन करते हुए नजर आते हैं। इस जोड़ी ने आज कमाल करके रख दिया था। पारी के 44वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को लोकेश राहुल टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार बैकफुट से पंच करके पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। टीम 122 रन 54 ओवर बना लेती है। इसके बाद 46वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए तो पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने शानदार पुल शॉट लगाया। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को डीप स्क्वायर की दिशा में भेजकर चौके के लिए भेज दिया। तो अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल ने टारगेट करते हुए एक शानदार डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा दिया। अब 46 ओवर में टीम ने 131 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। फिर ड्रिंक्स का ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने यहां से अपनी टीम को बढ़ाना चालू किया और दोनों शतक की तरफ अपनी बल्लेबाजी को बढ़ाने लगे थे। भारतीय टीम की इस जोड़ी पर जो उम्मीदें थीं, इसने पूरी करके दिखाई थी। भले ही शुरुआती 2 विकेट पहले ही ओवर में चले गए थे, मगर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया था और देखते ही देखते 150 रन के स्कोर तक भारतीय टीम 55 ओवर में पहुंच जाती है। इनकी कमाल की साझेदारी आगे बढ़ रही थी। 57वें ओवर में क्रिस बॉक्स को लोकेश राहुल पहली गेंद पर टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोलकर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। तो 57वें ओवर में लोकेश राहुल क्रिस बॉक्स को एक शानदार शॉट लगाते हैं और चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही इस सीरीज में लोकेश राहुल ने अपने 500 रन भी पूरे कर लिए थे और टीम ने 160 रन 2 विकेट खोकर 67 ओवर में बना लिए थे। 58 ओवर में लियान डासन आए तो शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार पैड लाइन पर डाली गई फुल बॉल गेंद को चौके के लिए भेज दिया। टीम 164 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी पर जो जिम्मेदारियां थीं, यह साझेदारी करते हुए वह निभाते जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी बेहद आगे बढ़ गई। 61वें ओवर में तो जो रूट को लोकेश राहुल ने टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर लो फुल टॉस डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश करके गैप में चौका बटोर लिया। टीम ने 2 विकेट खोकर 172 रन पूरे कर लिए और फिर बेहतरीन अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मैनचेस्टर के मैदान पर चौथे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो 63 ओवर में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 174 रन बना लिए, जहां पर लोकेश राहुल ने नाबाद 210 गेंदों में 87 रन बनाए हैं और वह जमे हुए हैं, जबकि 167 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर शुभमन गिल भी मौजूद है। ऐसे में अभी इंग्लैंड की पहली पारी में दिए हुए लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम अभी बहुत पीछे है, यानी कि अभी अंतिम दिन के 90 ओवर बचे हुए हैं। ऐसे में भारतीय टीम को अभी भी जीतने के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड के दिए हुए लीड के जवाब में बराबरी के लिए 137 रन और बनाने हैं, उसके बाद फिर लीड देनी है। ऐसे में 5वें दिन भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी अच्छे स्कोर बनाए और लीड देकर मुकाबले को जीतने का प्रयत्न करे, अन्यथा यह महामुकाबला भारतीय टीम के हाथ से जा सकता है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में आज लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने जो शानदार प्रदर्शन किया है वह लाजवाब रहा। तो लोकेश राहुल की शानदार बल्लेबाजी, शुभमन गिल की कप्तानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।